कैसे आप सब लोग। मैं हूँ अभी। तो दोस्तों आज मैं दोस्तों आप पढ़ाने दोस्तों आपको मेज़रमेंट, टाइम और टेम्परेचर। नहीं, हाँ, मेज़रमेंट, टेम्परेचर और मेज़रमेंट, हाँ मेज़रमेंट, ठीक है। तो मैं आपको क्लास लूँगा, जैसे मैं आपको पूरा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मेज़रमेंट ऑफ टाइम, इंडियन करेंसी रहते ना, और कन्वर्जन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये बताऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये क्या हो गया? अरे तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। और तो पहले एक मिनट, दोस्तों। अरे यार, एक गलती हो गई, शायद नहीं। ठीक है, चलो यार। अभी हम पढ़ने वाले हैं तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। और तो अभी हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ऑफ LEANTH, है ना भाई। पहले तो आपको उसका डायग्राम होता है, वो याद करो आप, है ना। ये एक बॉक्स है, फिर ये तो पता है, किलोमीटर, फिर आएगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, HM, फिर DM, फिर आएगा M, मीटर, है ना। फिर आएगा सेंटीमीटर, ये याद करने पड़ते हैं। फिर आएगा मिलीमीटर, MM। तो यही सभी रहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनके, ये किलोमीटर के फॉर्मूला तो नहीं बता सकते क्योंकि इधर इतनी जगह नहीं है। तो देखो, तो मैं बस यही बता देता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। तो मैं जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। इसमें रहेगा 100 मीटर, इसमें रहेगा 10 मीटर, इसमें रहेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। हाँ, ये क्यों बता दिया मैंने। 1 मीटर। अब देखो, अरे एक चीज़ तो मैं इधर भूल ही गया, डेसीमीटर।
ये डेसीमीटर का मैं इधर लिख देता हूँ, डेसीमीटर, अरे DM, डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इज, एक मिनट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1/100। डेसीमीटर का होगा 1/10, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और ये रहेगा 1/1000। ठीक है, आई बात समझ में? ये देखो 1, एक बार मैं समझा देता हूँ, 1 km इज इक्वल टू 1000, है ना। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, है ना। 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सबको पता ही है तो, है ना। फिर आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1/10, है ना। फिर 1 mm इज इक्वल, एक मिनट फिर से भूल गया यार, ये है 1 डेसीमीटर, मैंने गलती से सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। 1 mm इज इक्वल टू तो सबको ही पता है, 1/1000 मीटर। ठीक है, अरे बोलो, समझ में आई? ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज लो ना। ये है अपने पास पेज, है ना, हाँ बचा कर रखें। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजर MENT, यार हमेशा मैं मेंट अलग ही क्यों लिखता हूँ यार, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ, मेंट ऑफ लेंथ। है ना, तो इसका भी एक चार्ट ही रहता है, मैं इसका भी चार्ट बना देता हूँ। अब देखो भाई, देखो इसमें लेता है किलोमीटर ऑफ, इन्हें वेट होता है ना, वेट है ना, तो वेट में हमेशा ग्राम याद रखा करो, ग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेट में। ठीक है, क्या रहता है, ग्राम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वेट में। अब देखो इसका से पहले इसमें देखो कहाँ गया, पहले इसमें था इधर, हम हर जगह मीटर 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 आ रहा था, है ना। पर इस जगह मीटर नहीं ग्राम आएगा, जैसे किलोग्राम, है ना, हेक्टोग्राम, सब चीज़ें सेम है, बस इसमें लास्ट के वर्ड अलग अलग रहेंगे, जैसे मीटर, ग्राम। एक कैपेसिटी भी रहता है जिसमें लीटर आता है, तो जैसे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, है ना।
तो देखो हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डी जी, डेकाग्राम, फिर आएगा ग्राम, फिर आएगा डेसीग्राम, डी जे, डी जी, डेकाग्राम, फिर आएगा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, फिर आएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम। अरे बोलो समझ में आई? पर सभी में सेम ही है। लाइन खींच देता हूँ। अब देखो इसका भी देख लो, ये इसमें रहेगा 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। एक थोड़ा सा वो अलग ही राइटिंग में, ये जी है ना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम सबको पता है। 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, है ना। और समझ में आ रही है ना? चिंता मत करो, एक टेस्ट भी है तुम्हारा। पहले मेजरमेंट करेगा, फिर टेम्परेचर करेगा ना, इंडियन करेंसी भी है। अरे भाई बहुत पढ़ने का है अभी, ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, है ना। देखो एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। और 1 फिर क्या था यार, मैं ही भूल गया। 1 डेकाग्राम, हाँ 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। फिर 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू, ओ अच्छा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, सबको पता है। फिर 1 सेंटीग्राम, यार नहीं 1, ये ग्राम लिखा है ना, सेंटीग्राम मत समझना। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, ठीक है, 10। फिर 1 फिर डेसीग्राम, हम अरे भाई गलती हो गई, सेंटीग्राम के यार, डेसीग्राम, और डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम इज इक्वल टू, सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम, ठीक है। आओ इधर से ले लेते हैं ना। 1 सेंटीग्राम के बाद 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, है भाई। चिंता मत लो, अभी एक टेस्ट भी लूँगा मैं, बताना है तुम्हें सब कुछ। अब आओ भाई, अब करेंगे
देखो भाई सब कुछ बना कर ही रख देता हूँ। 3 तो भाई ये मैंने बना दिया यार, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, है ना। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी जैसे 1 किलो लीटर है, मैंने आपको समझाया था कि अब इधर किलोमीटर और किलोग्राम नहीं होगा, अब इधर एल होगा, एल एल एल, लीटर, एल आई टी आर ई, लीटर, ठीक है भाई, है ना। जैसे 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, सबको ही पता है। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1/10 लीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1/100 लीटर, है ना। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, है ना भाई। आप तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए। ये मैंने कहा था, ये लेंथ वेट और कैपेसिटी, इन सभी का तो मैं एक बार टेस्ट लूँगा ही लूँगा। तो आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ ठाकुरा, बड़े दिन बाद आए। ये डायलॉग मुझसे कब से बोल रहा है यार। ये पूरा आपका टेस्ट होगा। अरे टेस्ट के लिए तैयार, टेस्ट आपके सामने प्रकट हो रहा है। 3 2 1। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आप पहले करके दिखाइए। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, इसके लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड, और 5 सेकंड में आपको करके दिखाना है। समय होता है समाप्त। और देखो इसका आंसर तो सबको ही पता है यार, 3/5। तो सबको डाउट हो रहा होगा, फ्रैक्शन तो सभी ने पढ़ा होगा। सॉरी मैंने आपको वो कर दिया वो मतलब कंफ्यूज कर दिया ना। तो देखो सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट 3/5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। क्या दिया है, कन्वर्ट 3/5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है। तो देखो पहले तो हम ये देख लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर। तो 3/5 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5 इंटू 100 कर लो, सीधी सीधी बात है। 100 कर लो, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 20 से 3 और 20 इंटू हो जाएगा, क्या आएगा 60। 60 इसका सही आंसर है, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, करिए। इसके लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है ना। समय होता है समाप्त। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट 45 मीटर इंटू ml, ठीक है भाई। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी mm, है ना। या पता लगाओ हाउ मैनी मीटर इज इक्वल टू mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो 45 मीटर इज इक्वल टू 45 इंटू 1000, अरे 1000 है ना, इज इक्वल टू 45000। इसका सही आंसर है, क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5 mg इंटू ग्राम। कन्वर्ट 5 mg इंटू ग्राम। देखो भाई 1 mg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, 1 mg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स,
1 मीटर इज इक्वल टू 1/1 मैं खुद भूल गया, हाँ 1/1000 ग्राम, है ना, है ना, है ना। तो देखो हाउ मेनी ग्राम, तो 50 mg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 50/1000 कर लो, 0 से 0 कट गया इज इक्वल टू 5/100। अब देखो भाई इसका हमने कहा है डेसिमल में निकालना है। अगर हमें डेसिमल में निकालने का दे दिया तो क्या करेंगे, देखो भाई कितने जीरो हैं, दो, इधर से पॉइंट शुरू करेंगे, 1 2, 0.05 इसका सही आंसर है। ये देखो 0 1 ले लेंगे, इधर हमेशा लेना पड़ता है, फिर इधर पॉइंट है क्योंकि इधर एंड हो रहा है, इधर खाली प्लेस है तो 0.05 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है यार, अगले क्वेश्चन के लिए तो पता ही नहीं है, रफ पेज ले लें क्या, ये वाला भी इजी है। कन्वर्ट 5 सेंटीग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, हाँ भाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 mg, मिलीग्राम में करना है ना, वही ठीक है। तो कितना 5 cg कितना होगा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 करेंगे इज इक्वल टू 50 आएगा। इसका सही आंसर है 50। भाई बहुत कम जगह में। तो अब हमें करना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के ये एक नोट करो यार, ये चीज़ आप अपनी एक रफ कॉपी में निकाल कर लो, बहुत ज़रूरी है ना। तो ये मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ 3 2 है, तो ये भाई मैंने लिख दिया है ना। तो एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक, 365 इज इक्वल टू 1 ईयर, 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, 100 ईयर इज इक्वल टू 1 सेंचुरी, है ना भाई। तो ये एक बार में नोट कर लो। अभी आप वीडियो पोस्ट करके अभी आप कर लो, क्योंकि टाइम है नहीं अभी, मैं लेने वाला हूँ आप बस अभी 7 मिनट में मैं ये क्लास ख़त्म कर दूँगा। तो अभी हमें जल्दी जल्दी करना होगा, है ना। आधे घंटे की आपकी ये क्लास रहेगी, है ना, हर रोज़। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग, नहीं टेम्परेचर। तो भाई ये भी एक चीज़ आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लो। तो भाई ये मैंने लिख दिए हैं, मतलब जैसे हाँ, ये टेम्परेचर के 2 फार्मूलाज हैं जो आपको अपनी रफ कॉपी लिखना है और एकदम रट्टा मारना है ना फार्मूलाज का। जैसे कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, F इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32, है ना। वैसे ही इसमें कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेंटीग्रेड स्केल, 9/5 ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32। अब देखो
एक चीज़ है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों में 9/5 तो सेम ही लिखा हुआ है, याद करने की एक ट्रिक है ना। और इसमें सेंटीग्रेड दिया हुआ है और इसमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये दोनों अपोजिट है। अगर आपको फ़ारेनहाइट पूछा हुआ है तो इधर सेंटीग्रेड लिख दो, अगर आपको सेल्सियस पूछा है तो फ़ारेनहाइट लिख दो, है ना। पर अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो इधर प्लस कर दो, अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है तो इधर माइनस में रख दो। और ये 32 और 32 तो सेम ही है, तो ये याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। ये ट्रिक तो सही है, एक बार अपनी रफ कॉपी में भी लिख लो, है ना। अब मैं करवाने वाला हूँ डेटा हैंडलिंग। बस 4 मिनट की और क्लास है, तो इतने में डेटा हैंडलिंग हो जाएगा शायद, है ना। देखो भाई, डाटा हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग। अब देखो, डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा हैंडलिंग ऐसे कहते हैं, वो एक डाटा होता है जिसे हम हैंडल करते हैं, वो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है एक डेटा का, है ना। उस देयर आर सम वेज टू रिप्रेजेंट ऑफ डेटा, मतलब कुछ वेज होते हैं जिससे हम डाटा, पूरे जो डाटा रहता है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे ऐसे लिखेंगे, मतलब जैसे एक टेबुलेशन भी होता है। टेबुलेशन मतलब टेबुलेशन इज अ चार्ट, मतलब वो एक चार्ट रहता है ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब टेबुलेशन एक चार्ट रहता है जो फैक्ट्स और फिगर रिप्रेजेंट करता है फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। एग्जाम्पल जैसे एक डाटा टेबल है, गिवन बिलो शो द मार्क्स एंड वेरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। मतलब जैसे हमें ये बनाकर दे दिया, तो भाई जैसे कि ये दे दिया, है ना, ये एक चार्ट दिया हुआ है, मतलब पिक्टोरियल, है ना। मतलब जैसे ये सही कहते हैं टेबुलेशन, क्या कहते हैं इसे, टेबुलेशन कहते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यार ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है ना भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ABCD। मैथ्स में कितने बच्चे थे, A में 32 थे, B में 42 थे, C में 62 थे और D में 82 थे, है ना। ठीक है, और 100 121। अब देखो ऐसे इंग्लिश में A में 68 थे, B में 42 थे, इसमें और इसमें ये थे। पर जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ऐसे देते थे, नहीं, ये पिक्टोरियल में नहीं होता और इसमें नहीं होता, है ना। ठीक है, और ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब जैसे जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे ऐसा दे देते हैं कि व्हाट आर द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन मैथ्स, 82, है ना। व्हाट इज़ द मिनिमम स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश टोटल, है ना। तो आप इन दोनों को प्लस करके बताना रहता है ना, ऐसे दे देता है। तो भाई समय भी होने वाला है समाप्त, तो भाई समझ में आई। और अभी तो टाइम नहीं बचा, वरना मैं आपका एक अच्छा सा टेस्ट भी ले लेता पूरा मिलाकर। तो अगली क्लास में मैं आपका टेस्ट लूँगा, पूरे आधे घंटे का टेस्ट, है ना। तो बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। टेस्ट रहेगा कल, आज थी डेट
डेट आज क्या थी? आज थी क्या है डेट? रुको यार, देखना पड़ेगा। डेट है आज की, हाँ 28 है ना। तो कल मिलूँगा, और परसों तो दिवाली है तो मैं नहीं ले सकता, तो कल आपका टेस्ट रहेगा, फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। तो बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन लगा सकते हो। ये है नंबर 78048090। रुको भाई, इस नंबर पे आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, वो भी दिन के 6 PM टू 8 PM, इसी के बीच में लगा सकते हैं आप। इसी के बीच में मैं फ्री रहता हूँ। इसके बाद और पहले प्लीज़ यार आप फ़ोन मत उठाना, क्योंकि जब मैं रहता नहीं हूँ घर पे, तो इसलिए, है ना। तो बाय, और प्रिपरेशन अच्छे से करें, और जो मैंने क्लास है वो एक बार आप अच्छे से करें, और नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। तो बाय, और मिलेंगे अगली क्लास में। तो बाय।